उसके प्रकाशित होने के लिए एकत्रित हुए हैं। सूरज को मात्र दीपक दिखा सकते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बहुत विद्वान थे। उनके पुस्तकालय में जो उनका घर, वो अपने घर में रखते थे पुस्तकालय, उसमें लगभग 50। और ये जानकर सबको आश्चर्य होगा कि वो सब पढ़ते थे, केवल इकट्ठा करने के शौकीन नहीं थे। और यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि वो न केवल सब पढ़ते थे, सब आत्मसात करते थे। और यही कारण था कि उन्होंने इतना महान व्यक्तित्व पाया, क्योंकि पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम विद्वान होते हैं और उसी से हमारी आगे व्यक्तित्व का विकास होता है, चरित्र का निर्माण होता है। हम लोगों की समस्या सबसे बड़ी ये हो गई है कि हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। फिर पूरा व्यक्तित्व भर जाता है और पढ़ने के बाद जो लिखना होता है वो उसका छलकना होता है। जब पूरी टंकी भर जाती है तो वो छलकती है। उन्होंने इतना अधिक पढ़ा था, उसके बाद लिखना भी शुरू किया और जितना लिखा है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसका आधा भी प्रकाशित नहीं है। इतने विद्वान थे, इतना अधिक लिखा है कि उनका लिखा हुआ आधा भी प्रकाशित नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के पास उनका सारा लेखन है। उन्होंने 22 वॉल्यूम में 29 किताबें प्रकाशित कर पाए हैं आज तक। अंबेडकर साहित्य का 22 वॉल्यूम में 29 पुस्तकें ही प्रकाशित हुई हैं अभी तक। और अगर वो पूरी पुस्तकें प्रकाशित होंगी तो ऐसा लगता है कभी अभी कम से कम 30-40 वॉल्यूम और निकलेंगे। सारा साहित्य जो प्रकाशित हुआ है वो इंग्लिश लेखन का है, अंग्रेजी लेखन का है। उसका मराठी अनुवाद प्रकाशित, जितना इंग्लिश में प्रकाशित हो चुका है 22 वॉल्यूम, उसका आधा ही लगभग मराठी अनुवाद प्रकाशित हो पाया है। हिंदी अनुवाद केवल चल रहा है। अभी तक पंडित थे, प्रकांड विद्वान थे, 11 भाषाओं के, और पर ढूंढ रहे थे वहां के मार्केट में, तब वो पुस्तकें ढूंढ रहे थे वहां के मार्केट में। ऐसे विराट व्यक्तित्व को हम लोग आज यहाँ पर उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए इकट्ठे हुए मार्ग पर हम लोग चलने का प्रयास करें और अगर 2 कदम भी चल पाए तो अपने को, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि आज के दिन आप एटलीस्ट कोई ऐसा प्रण करें जिससे आप समाज में कुछ बदलाव ला सकें। जब हर व्यक्ति प्रयास करेगा तभी समाज में बदलाव आएगा। और अगर एक सिंपल से काम आप कर सकें तो वो शायद मुझे लगता है आपका दिन भी सफल रहेगा, आपकी नींद भी अच्छी आएगी, आपका जीवन भी अच्छा जाएगा। आप बिना किसी भेदभाव के, अगर आप न्याय संविधान अगर बाबा साहब ने लिखा था तो बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होते हुए जो आप सोचेंगे वही न्याय कहता है। न्याय वही है जो आप निष्पक्ष होकर सोचिए कि क्या होना चाहिए, वही न्याय है। अगर आप निष्पक्ष होकर न्याय करते हो, प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति या उससे अधिक लोगों का भला कर सकें तो आपका दिन सफल होगा, आज का दिन सफल होगा। मेरी यही आपसे आग्रह है। मैं इसको हमेशा मानता हूँ, हमेशा फॉलो करने का प्रयास करता हूँ। अगर मेरे तरफ से एक भी व्यक्ति का भला हो जाए तो वो दिन मेरे लिए शुभ होता है, उसमें मुझे अच्छी नींद आती है। आप सभी से भी यही आग्रह है कि आप इसको पालन करके कष्ट करें। कोविड बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, कृपया मास्क का प्रयोग करें। परिवार में जैसे आपने पहले प्रयास किया 2020 में, घर जाएं, जैसे नहाते थे, धोते थे, जैसे मास्क सैनिटाइजर यूज करते थे, वैसे प्रयोग करें। कृपया सभी सावधानी बरतें, इसको मजाक में न लें। अगर हम मजाक में लेंगे तो फिर लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू वगैरह वगैरह चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए कृपया सावधानी बरतें, सभी नियमों का पालन करें। 2020 की तरह ये वही मैनपुरी जहाँ 2020 में आपने सकुशल फाइट किया था, पुनः उसी फाइट को पुनः की ज़रूरत है। आपका दिन शुभ हो, अच्छा रहे, आने वाला समय अच्छा हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। हमारे NIT में करोड़ों मेट्रो वगैरह खा ली रोड पे जाम लग रहा है, फोन करता रहा। रोड को पाए पड़ रहे बंद कर दिया डालना, और थोड़ी सी जगह रह गई है, पड़ जाए टिकट खत्म हो जाएगा।